हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब जारी होगा। जैसे कि आप लोगों को साथियों पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेके कोर्ट केस जो चल रहा था तेलंगाना हाई कोर्ट में, उन्होंने जवाब दे दिया है कोर्ट की तरफ से कि मतलब अब रेलवे पूरी तरीके से रिजल्ट जारी कर सकता है। केवल और केवल 15 सीटों को रिजर्व रखा गया है कोर्ट की तरफ से। तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी छात्रों में कन्फ्यूजन बनी हुई है कि सर फैसला तो 9 तारीख को ही आ गया, यानी 9 जून को ही आ गया, लेकिन आज 20 तारीख हो गई, 20 जून हो गया, 11 दिन लगभग बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है कि किस डेट को जारी होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लोगों का रिजल्ट किस दिन आने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं और किस कारणवश आपका रिजल्ट को लेके काफ़ी डिले हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथियों, आप लोगों को बता दें कि रेलवे भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है और जो भी आपके डाउट रहते हैं अप्रेंटिस से रिलेटेड या ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन, तो उसकी पूरी हेल्प की जाती है आपको चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आइए आप लोगों को बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी देते हैं साथियों। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी लो रिजल्ट डेट आ गई, इस दिन जारी होने की संभावना है। क्या सीसीए को और इंतज़ार करना होगा? जैसे काफ़ी कैंडिडेट का ये भी डाउट बना है कि सर ओपन का अभी तो रिज़ल्ट आएगा, फिर उनका पीईटी होगा, फिर उसके बाद ही हम लोगों का रिज़ल्ट जारी होगा। तो इस तरीके से तो हम लोगों को और भी 1.5 से 2 महीने इंतज़ार करने होंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि सर जी हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई कैंडिडेट है रिज़ल्ट को लेके तो वो है सीसीए कैंडिडेट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। लेकिन पर सीट कंपटीशन तो सबसे कम है, लेकिन डर जो सबसे ज़्यादा बना है तो वो सीसीए कैंडिडेट को ही बना है। तो उनका यही कहना था कि सर अगर मान लीजिए जून में या जुलाई में जब भी ओपन का रिजल्ट जारी होगा तो फिर रेलवे बोलेगा कि हम पीईटी के लिए 15 दिन का 20 दिन का आपको समय देते हैं, फिर उसके बाद आपका पीईटी कराएंगे। तो 15-20 दिन वो समय आप लोगों को मतलब देरी देखने को मिलेगी। फिर जब तक रेलवे पीईटी कराएगा, फिर इनका डीवी के लिए फाइनल लिस्ट तैयार करेगा, तो इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो उनका कहना है कि सर तब तक तो हम लोगों का 2025 वाली वैकेंसी यानी जो 22,000 पदों पे है उसका भी मतलब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। तो हम लोग तो काफ़ी डिप्रेशन में ही अभी चल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर हमारे बढ़ेंगे, कितने नंबर किस कैंडिडेट का बढ़ेगा, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आगे की तैयारी भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने के लिए ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि देखिए जो भी आप लोगों को रिजल्ट में देरी देखने को मिल रही है उसका एक ही कारण है, वो कारण आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि जो आपका रिजल्ट में देरी हो रहा है उसका मेन कारण जो है ये देखिए 16/6/2026 को जो रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है, इसी की वजह से। क्योंकि 9 तारीख को तो आपका कोर्ट का फैसला आ गया था, लेकिन 16 तारीख को एक नोटिस रेलवे ने जारी किया जिसमें सीसीए कैंडिडेट के लिए बताया गया कि जो सीसीए कैंडिडेट है उनको पीईटी में छूट रहती है। इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया। फिर दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि 12.5 पैराग्राफ में उनके बारे में जो भी मतलब नियम बताए गए थे नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ फॉलो होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस वीडियो में हम यही चीज़ें दिखाने वाले हैं कि देरी क्यों हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 17/6/2026 से लेकर 23/6/2026 तक सीसीए का नोटिफिकेशन लिंक ओपन हुआ है, नोटिफिकेशन विंडो ओपन हुआ है कि जो भी सीसीए का रिजल्ट नहीं आ पाया था फॉर्म भरते टाइम, तो वो लोग अपना एनएसी का डिटेल डाल पाएँ, कितना उनको परसेंटेज मिला है, कितना नंबर मिला है। तो इन सारी चीज़ों को वो अपना डिटेल डाल पाएँ जिससे उनका एनएसी में 1/3 करके फाइनल मेरिट तैयार की जा सकी। तो देखिए काफ़ी कैंडिडेट का ये भी कहना था कि सर हम लोगों को तो जो ये ओपन का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें हम लोगों का क्या स्कोर कार्ड आएगा या उनके साथ ही रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि तब तक उनका पीईटी कराया जाए, तब तक सीसीए कैंडिडेट का डीवी मेडिकल हो जाए, तो इससे रेलवे को काफ़ी जल्दी मतलब भर्ती कंप्लीट कराने में मदद मिलेगी। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि आपकी अभी जो महत्वपूर्ण डेट है वो 17 से लेकर 23 तक इसके बीच में तो रिज़ल्ट आने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है। क्योंकि साथियों 17 से लेकर 23 तक आपका नोटिफिकेशन ही चलेगा। फिर इसके बाद जो आपका रिज़ल्ट आने की संभावना है 24-25 से ज़्यादा 26, मतलब इन 3 डेट में आपकी रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। और ये रिज़ल्ट इस दिन जो जारी होगा तो ऐसा नहीं है कि केवल ओपन कैंडिडेट का ही जारी होगा। ये जो रिज़ल्ट आएगा इसमें सीसीए का स्कोर कार्ड भी आएगा। उसी दिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर बढ़ा है, कितना नंबर घटा है, यानी फाइनली आपका कितना नंबर बन रहा है।
क्योंकि देखिए आप लोगों का रिजल्ट तो साथ ही में आएगा, मतलब दोनों लोगों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ओपन कैंडिडेट का कितना नंबर बना है, आपका कितना नंबर बना है, ओपन कैंडिडेट कितने लोग पीटी के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन सीसीए का ये चीज़ें आप लोगों को अभी नहीं पता चल पाएगा कि कितने लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि जब इनका पीटी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इनका जब डीवी मेडिकल के लिए लिस्ट तैयार की जाएगी, तो उसमें सीसीए और इनका दोनों लोगों का जोन वाइज आप लोगों का लिस्ट आएगा। क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण वो है कि देखिए उसमें कैसे पता चलेगा, जैसे आप लोगों को पता है कि सीसीए कैंडिडेट अगर ओपन कैंडिडेट के जनरल के सीट के बराबर, यानी जनरल कैंडिडेट के बराबर नंबर लाते हैं या कट ऑफ के नंबर लाते हैं, तो ये लोग ओपन में चले जाएंगे। तो इसी वजह से आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, ओपन कैंडिडेट का पीईटी कंप्लीट हो गया, तो अगर मान लीजिए एनसीआर प्रयागराज का एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि मान लीजिए ओपन का 60 नंबर पे डीबी पीएचडी के लिए बुलाया गया, तो कोई कैंडिडेट सीसीए जिसका 60 है, कोई 61 है, तो ये साथ में पीटी और मेडिकल के लिए डीवी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 60 ओपन कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया और सीसीए को भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो ये कैंडिडेट को ओपन में डाल दिया जाएगा, इन दोनों कैंडिडेट को। और यहीं पे जिनका 59 रहेगा वो सीसीए कैटेगरी में रहेगा। तो इसी वजह से दोनों लोगों का फाइनल मेरिट एक ही साथ आने की संभावना लग रही है। जिसमें डीवी कराने की जो बात है कि क्या डीवी सभी लोगों का साथ में ही होगा, तो बिल्कुल ऐसी ही अपडेट आ रही है कि पीईटी इनका पहले कराया जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि 23 तारीख के बाद 24, 25, 26 इन 3 दिनों के अंदर में आप लोगों का स्कोर कार्ड आने की पूरी संभावना लग रही है। और साथियों आप लोगों को बता दें कि जो भी सीसीए कैंडिडेट ओपन के बराबर नंबर लाता है या ओपन से ज़्यादा नंबर लाएगा, तो वो ओपन में ही फाइट करेगा। इसी वजह से आप लोगों को इनका वेट करना पड़ेगा कि इनकी फाइनल डीवी के लिए मेरिट क्या जाती है। क्योंकि अगर सीसीए को पहले ही बुला लिया जाएगा, तो मान लीजिए 20% ही बुलाया जाएगा। मान लीजिए किसी जोन में एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि 100 सीटें हैं सीसीए के लिए, तो ये अगर अभी ओपन का पीईटी हो रहा है और इनका सीसीए का डीवी मेडिकल हो रहा है, तो केवल 100 ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे सीसीए का ही नुकसान होगा। 100 कैंडिडेट को बुला के इनका डीवी मेडिकल करा लिया जाएगा। लेकिन यहीं पे साथियों कहने का मतलब है कि जब इनका ओपन कैंडिडेट का यहीं पे अगर फिजिकल हो जाता है, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या मेरिट जा रही है। तो उसी हिसाब से साथियों इनका भी मेरिट जो भी 60-61 बनेगा, तो इनको ओपन में डाल के तब जाके बाकी जो सीसीए हैं, जो ये 100 सीटें थी, इनको 100 कैंडिडेट को और बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों लोगों को इसी वजह से साथ में डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और इसीलिए ओपन कैंडिडेट का इंतज़ार करना पड़ेगा कि इनकी फिजिकल के बाद मेरिट क्या जाती है। क्योंकि फिजिकल के बाद जो भी मेरिट जाएगी डीवी के लिए, तो डीवी में वही चीज़ें डिपेंड करेगा कि सीसीए कितना ओपन में फ़ाइट करते हैं, कितने कैंडिडेट का ओपन में सिलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। तो जो भी कैंडिडेट इस तरीके से डाउट में थे कि क्या उनका रिज़ल्ट कब आएगा, वो चीज़ें क्लियर हमने कर दिया कि देखिए 23 तारीख के बाद ही आने की संभावना है। और वो भी कब आने की संभावना है, तो आप मान के चलिए 24, 25 या 26, इससे ज़्यादा आप लोगों को डिले देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि रेलवे के पास पूरी तरीके से रिज़ल्ट तैयार करके रखा गया है। केवल और केवल सीसीए का नोटिफिकेशन लिंक ओपन होने की वजह से इसमें आप लोगों को डिले देखने को मिला है। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराएं नहीं साथियों। और आप लोगों का स्कोर कार्ड इन 3 दिनों में आने की संभावनाएं जो बन रही हैं, तो स्कोर कार्ड आप लोगों का जारी हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अब 2 से 3 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, फिर इसके बाद आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो जो भी साथी के मन में ये कन्फ्यूजन बनी थी कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, किस कारणवश आ रहा है, कब आएगा, तो सारा चीज़ हमने बता दिया कि नोटिफिकेशन लिंक की वजह से अभी थोड़ी सी आपको डिले देखने को मिल रही है। और 24, 25, 26 तक आपकी आने की संभावना है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनके मन में जो भी डाउट बना हो, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें, उनको भी ये जानकारी मिल सके कि किस दिन उनका जारी होगा, ताकि उनको भी एक सांत्वना मिल सके और आगे की तैयारी वो अच्छे से कर सके। धन्यवाद साथियों। आप लोगों को ये वीडियो केवल और केवल जानकारी के पर्पज़ से ही बनाई गई थी।